हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर्स मैथ्स के सभी स्टूडेंट्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मैथ्स पेपर थर्ड की जो पूरा सिलेबस है, पूरा कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं सीरीज बाय सीरीज, लेक्चर बाय। तो लेक्चर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं, अब ये लेक्चर 6 चलने लगा है और साथ ही यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है और यूनिट सेकंड का जो बेसिक था वो मैंने बता दिया था लेक्चर 5 में। अब हम यूनिट सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। तो आज देखते हैं, एक थ्योरम देखते हैं, उस थ्योरम से क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको देख लीजिएगा और इसी बेस पर 2-3 क्वेश्चन और हैं तो उनको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन सिंपल सा है कि सिद्ध कीजिए कि संबंध ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है, जब दोनों लग जाते हैं तो क्या कहलाता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। एक आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध को इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल मतलब आंशिक, ऑर्डर मतलब क्रम, संबंध मतलब रिलेशन। तो पूर्णांकों की समुच्चय बताना, पूर्णांक जानती क्या कहलाती। देखिए पूर्णांक, देखिए ये 0 है, इस साइड प्लस नंबर और इस साइड माइनस नंबर, तो जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, पूर्णांक। उसमें धनात्मक संख्या भी होगी, ऋणात्मक संख्या भी होगी और शून्य भी होगा। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। संबंध ग्रेटर देन आर इक्वल टू पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर आंशिक क्रम संबंध है होगा यदि वह निम्न गुणधर्म संतुष्ट करता हो। मैंने आपको पिछली क्लास में 3 कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद हो, ना देखिए तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर लेक्चर आगे वाले लेक्चर से लिंक रहता है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो हम तीनों कंडीशन को देखते हैं एक करके। पहली कंडीशन है समतुल्यता। हम जानते हैं कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। अब देखिए ग्रेटर देन तो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन इक्वल टू फॉलो कर रहा है। देखो जब ऐसी कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, तो इसमें क्या किया जाता है, 2 संबंध दिए हैं, एक तो ग्रेटर देन का या इक्वल टू का। तो इसमें क्या होता है कि 2 में से कोई एक संबंधी फॉलो करता है तो माना जाता है कि हाँ समीकरण इस संबंध को फॉलो कर रहा है, तो 2 में से कोई एक करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन तो साइन प्रूफ नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी स्वयं अपनी संख्या स्वयं की संख्या से बड़ी कैसे हो सकती है। जैसे 1 है तो 1 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन इक्वल टू कर रहा है, क्योंकि 1 1 के बराबर हो सकता है, 2 2 के बराबर हो सकता है, और 1 2 4 5 6 ये क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो फॉर अब भी ए एप्सिलॉन जेड, तो इससे क्या रिलेशन बना कि ए रिलेटेड टू ए है। तो इससे क्या संबंध निकल आया कि जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो क्या है, समतुल्य। फर्स्ट कंडीशन हमें लगता है आप समझ गए होंगे। अब सेकंड कंडीशन पर जानते हैं। सेकंड कंडीशन प्रतिसम्मितता है। सेकंड कंडीशन में हमको देखना है प्रतिसम्मितता। तो प्रतिसम्मितता में क्या होता है, 2 रिलेशन दिए हुए हैं, उनको आपस में इक्वल बताना पड़ता है। जैसे हमने मान लिया ए जो है वो बी से संबंधित है और बी ए से संबंधित है। अब जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड थी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमने ए के अंदर भी रिलेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया और बी के रिलेशन में भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया। अब यहाँ कहा गया है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और यहाँ कहा गया है बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। जैसे हमने कहा कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है, और दूसरे सेंटेंस में कहा हमने बी ए से बड़ा है, तो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 और 2 लिया, हमने 1 ले लिया और 2 ले लिया, तो हमने कहा 2 1 से बड़ा है, ये फॉलो कर गया, लेकिन हमने कहा 1 2 से बड़ा है, ये फॉलो कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो इसका मतलब ये वाला साइन तो फॉलो नहीं कर रहा। अगर ए बी के बराबर हो तो बी ए के बराबर ही हो सकता है, मतलब दूसरा साइन फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी, और यही प्रूव करना पड़ता है प्रतिसम्मितता में। तो आर क्या है, प्रतिसम्मितता संबंध को दर्शा रहा है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं संक्रमकता। संक्रमकता में क्या है कि 2 संबंध दिए हो और तीसरा संबंध निरूपित करना है।
माना ए बी एप्सिलॉन आर, हमने मान लिया कि जो ए बी दो अवयव हैं वो आर में है, मतलब पूर्णांक है। ऐसे ही बी सी बी है, वो क्या है, पूर्णांक है। अब रिलेशन क्या है ए बी के बीच के, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी है, और वैसे ही बी और सी के बीच में रिलेशन क्या है, बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी। एक क्वेश्चन की डिमांड रहेगी, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा पहली संख्या दूसरे से बड़ी है, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरे से बड़ी है। तो इससे क्या संबंध निकल रहा, ये पहली संख्या दूसरे से बड़ी है, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरे से, मतलब तीसरी संख्या सबसे छोटी है, फिर दूसरी संख्या छोटी, फिर ए सबसे बड़ी है, मतलब पहली संख्या सबसे बड़ी है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से बड़ी होगी कि नहीं होगी। जैसे हमने कर दिया कि 6, 5, 4 तीन संख्या है, हमने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, ठीक है, 6 5 से बड़ा होता कि नहीं होता। अब हमने कहा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से बड़ी है, तो इससे ये भी प्रूव नहीं कर रहा कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो यही बताया गया है कि जब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है ए किससे बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा। यहाँ बराबर का चिन्ह फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा का चिन्ह फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन का चिन्ह। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन आ रहा। तो रिलेशन मतलब क्या है, ए और सी एप्सिलॉन आर। इससे संबंध निरूपित होगा कि संक्रमक है। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया कि दिया गया संबंध क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। देखिए, जैसा ये क्वेश्चन है, इसी अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन और हैं, वो हमने किए नहीं है, सेम है, इसमें कुछ नहीं करना है। दो क्वेश्चन कौन कौन है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आया है, इसकी जगह पर एक क्वेश्चन है सबऑर्डिनेट वाला और एक क्वेश्चन है डिवाइडेंड वाला। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं, कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ ये साइन था ना, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ डिवाइडेंड का साइन आएगा और यह ओवरनेस्ट वाला साइन है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको कर लीजिएगा। आपको तीनों कंडीशन फॉलो करवानी है, समतुल्यता, प्रतिसम्यता और संक्रमकता। तो ये क्या हो जाएगा, आंशिक क्रम संबंध हो जाएगा। हम आंशिक क्रम संबंध से अब आगे चलते हैं, एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब हम आ गए हैं हैश डायग्राम पर। हैश डायग्राम में क्या है, आपको एक डायग्राम शो करना पड़ता है जो पूरे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है और उसके अवयव को दिखाता है कि क्या रिलेशन है। कुछ नहीं है, इसमें दो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट जो आते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आएगा हैश डायग्राम से तो इन दो में से आता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम बताते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि ए इक्वल टू 1 2 3 6 12 24 और 36 तथा क्रम संबंध लेस देन आर इक्वल टू, देखिए वहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू था। अब ये समझे कैसे कि ग्रेटर है कि लेस है। तो जिस तरफ मुँह बंद है तो वह छोटा है, और जहाँ मुँह खुला है वो कैसा है, बड़ा है। तो ऐसा रिलेशन है। तो ये वाला जो खुला वाला मुँह है यह क्या है, बड़ा, और जहाँ ये बंद रहता है ये क्या है, छोटा। जिसने मुँह खोल लिया वो बड़ा हो गया, जिसने मुँह बंद कर लिया वो कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो ये है, हमको डायग्राम में जो रिलेशन शो करना है वो क्या करना है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू शो करना है, ठीक है। मतलब पहला पद दूसरे पद से कैसा है, छोटा है या बराबर है। तो हमको इनको निरूपित करना है, तो एक डायग्राम बनाना है। आप इस डायग्राम को थोड़ा याद रखिएगा, है सिंपल सा। कहाँ से चलेंगे, 1 से चलेंगे। 1 लिया, अब देखिए यहाँ से इस साइड गए तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। 2 और 3 के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है कि 2 3 से छोटा है। अब इससे आगे बढ़े, 6 आ गया, 2 और 3 के बाद 6, 6 से आए 12 पर। अब यहाँ से फिर उसी साइड गए तो इस साइड 24 आ गया, इस साइड 36 आ गया। सब ध्यान क्या रखना है, इस साइड छोटा वाला पद लेना, इस साइड बड़ा वाला पद रहना, ठीक है। ये सिंपल सा डायग्राम था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आता है क्वेश्चन में, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला है, यदि ए इक्वल टू 1 2 3 रो इक्वल टू रो ए का घात समुच्चय, तो आंशिक क्रम संबंध सबसेट बताना है कि रो सबसेट का हैश डायग्राम बनाइए। देखिए 1 2 3 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या 5 1 अलग आएगा, 2 अलग आएगा, 3 अलग आएगा, फिर कॉमन बनेगा तो 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, वैसे 2 का कॉमन बनेगा 2 3 बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा 1 2 3 बनेगा। तो यही हमको शो करना है। तो हमने सबसे नीचे क्या ले लिए, 1 2 और 3, ये 5 है। अब देखिए हम चल रहे 1 से चले यहाँ आ गए, यहाँ 3 से चले ये आ गए,
तो यहाँ पॉइंट क्या बन गया 1 और 3। ऐसे ही हम 2 से चले इस साइड और यहाँ 1 से चले थे तो 1 और 2 आ गया। अब इस साइड 2 से चले, इस साइड 3 से चले तो 2 और 3 आ गए। अब देखिए यहाँ से 1 से भी चल रहे हैं, 3 से भी चल रहे हैं, 2 से भी चल रहे हैं, तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा। आया समझ में? सिंपल सा डायग्राम है, इस डायग्राम को याद रखिएगा। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो एक बार बना लो तो अच्छे से समझ में आ जाए। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। बीएससी मैथ्स देखने में कठिन लगती है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, समझ में आएगी आराम से। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अब आगे के लेक्चर में हम इसकी यूनिट सेकंड की आगे की बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करिए हमसे, हम आपको जवाब देंगे। ओके, बाय।